नमस्कार दोस्तों, आज आपको हम विद्युत धारा के आंकिक प्रश्न के पार्ट 2 का डिस्कस करने जा रहे हैं। इस संदर्भ में जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है कि किसी परिपथ में एक आमीटर लगा हुआ है जिसका पाठ्यांक 3.2 एम्पियर है। कह रहा है कि इस परिपथ से 10 कूलम का आवेश प्रवाह होने के लिए कितने समय की आवश्यकता होगी। मान लीजिए ये सिरा ए है और सिरा बी है। इसमें 10 कूलम का आवेश 10 कूलम का आवेश सिरा ए से सिरा बी तक प्रवाह होता है। इसके लिए हमें कितने समय की आवश्यकता होगी। देखिए, हम जानते हैं कि धारा जो होता है आवेश की प्रवाह की दर होता है। सूत्र को धारा जो होता है आवेश की प्रवाह की दर होता है, यानी I बराबर जो होता है Q/T होता है। I बराबर क्या होता है? Q/T होता है। अब यहाँ से हम समय आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए, Q हमको दिया हुआ है 10 कूलम। कितना दिया है? 10 कूलम। धारा कितना है? ये जो आमीटर है ये श्रेणी क्रम में लगाते हैं। परिपथ में जो आमीटर होता है वो श्रेणी क्रम में होता है। तो धारा कितना है? 3.2 एम्पियर। और हमें समय पूछ रहा है। I बराबर Q/T हो गया। यहाँ से हम T बराबर क्या लिखेंगे? 10 कूलम बट्टे 3.2 एम्पियर। अब इसे यदि हम हल करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक 10 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 3.2 कूलम प्रति एम्पियर। इसे जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 3.125 सेकेंड। यानी 10 कूलम का आवेश सिरा ए से सिरा बी तक जब आमीटर 3.2 का पाठ्यांक दर्शाए तो कितना समय लगेगा? 3.125 सेकेंड का समय लगेगा। यानी इतने समय में 10 कूलम का आवेश सिरा ए से सिरा बी तक चला जाएगा जब आमीटर का पाठ्यांक कितना हो? 3.2 एम्पियर हो। अब आगे का क्वेश्चन है कि किसी चालक को कोई मान लीजिए ये चालक है, इसे यदि हम 10 वोल्ट के बैटरी से जोड़ देते हैं, किसी बैटरी से जोड़ देते हैं, ठीक। इस स्थिति में इसका विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर जो है 10 वोल्ट हो जाता है। कितना हो जाता है? 10 वोल्ट। तो हमसे पूछ रहा है कि इस स्थिति में इसका प्रतिरोध कितना होगा, और इससे जो प्रवाहित धारा है उसका मान है 0.5। यानी इस चालक से जब 0.05 का एम्पियर की धारा प्रवाह करे, कितने वोल्ट पर? 10 वोल्ट के विभवांतर पर। तो हमसे पूछ रहा है कि इस स्थिति में चालक का प्रतिरोध क्या होगा। चालक का प्रतिरोध क्या होगा? R बराबर क्या होगा? तो देखिए, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि धारा जो होती है वो विभवांतर के समानुपाती होता है। धारा क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी आदर्श कंडीशन रखा जाए, यानी ताप, दाब, ये सब को नियत रखा जाए तो किसी चालक में प्रवाहित धारा क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। क्या होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। या I बराबर क्या हो जाएगा? I बराबर हो जाएगा V/R। R जो है अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। क्या है? अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अनुक्रमानुपातिक नियतांक है। अब देखिए, यहां से हम R का मान निकाल सकते हैं। या R बराबर क्या हो गया? V/I। हमें सारे क्या हो जाएगा? V/I। V का मान कितना है? 10 वोल्ट और I है 0.05 एम्पियर। अब इसे यदि हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे, 100 ऊपर चला जाएगा, 5 वोल्ट प्रति एम्पियर। 5 दूनी 10, यानी 200 वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर जो होता है किसके बराबर होता है? ओम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? ओम के बराबर। यानी इस स्थिति में चालक का जो प्रतिरोध हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 200 ओम। R बराबर इस चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 200 ओम। ठीक। अब आगे का क्वेश्चन है, एक 100 मीटर लंबे टेलीफोन तार से 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है
जब उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी जोड़ी जाती है, तार का प्रतिरोध क्या होगा? ये देखिए, ये मान लीजिए कोई केबल तार है, ठीक। कहता है कि केबल तार की जो लंबाई है वो 100 मीटर है। कितना है? 100 मीटर। और इससे जो प्रवाहित धारा है वो है 0.1 एम्पियर। इससे जो प्रवाहित धारा है 0.1 एम्पियर। और उसके सिरों के बीच 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। इसे हम क्या करते हैं? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं। इस स्थिति में हमसे पूछ रहा है कि इस केबल का प्रतिरोध क्या होगा? इस केबल का प्रतिरोध क्या होगा? इससे पहले जैसे क्वेश्चन बताए उसी सिंपली उसी तरह हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? V बाय आई। R कितना? R मालूम नहीं है, R पूछ रहा है हमसे। V कितना है? 12 वोल्ट। और धारा कितना है? 0.1 एम्पियर। इसे हल करेंगे, ये आ जाएगा कितना? 120 वोल्ट प्रति एम्पियर, यानी 120 ओम। यदि इसी में पूछ दे कि इस केबल तार का प्रति मीटर प्रतिरोध क्या होगा, इसको हम 100 से भाग दे देंगे। चूंकि 100 मीटर लंबी तार का ना प्रतिरोध 120 मीटर है। यदि 1 मीटर की पूछे, अगर मान लीजिए 1 मीटर तार की प्रतिरोध पूछे, तो हम क्या करेंगे? 100 से भाग दे देंगे। 100 से भाग दे देंगे। ये मान लीजिए पहला क्वेश्चन हो गया। इसी में ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रति मीटर केबल तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो प्रति मीटर के लिए इसको 100 से भाग दे देंगे, इसलिए कि 100 मीटर लंबी तार का प्रतिरोध कितना है? 100 मीटर लंबी तार का प्रतिरोध कितना है? 120 मीटर। इसे हल कर लेंगे, ये 1.2 ओम प्रति मीटर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1.2 ओम प्रति मीटर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन है, किसी विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच 10 कूलम आवेश प्रवाहित करने में 250 जूल कार्य होता है। मान लीजिए एक विद्युतीय क्षेत्र है, ये कोई एक विद्युतीय क्षेत्र है, ठीक। कहता है इसमें दो बिंदुओं के बीच 10 कूलम आवेश प्रवाहित करने के लिए, यानी एक बिंदु A है और एक बिंदु B है। इसमें 10 कूलम का आवेश प्रवाह होता है। कितने कूलम का? 10 कूलम का। 10 कूलम का आवेश सिरा A से बिंदु B तक प्रवाह होता है, जिसके लिए 250 जूल कार्य करना पड़ता है। कितना जूल कार्य करना पड़ता है? 250 जूल। तो पूछ रहा है कि इन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा, यानी इसके और इसके बीच का विभवांतर, A और B बिंदु के बीच का विभवांतर क्या होगा। देखिए, हम जानते हैं कि जो कार्य बोल रहे हैं, विभव जो होता है एकांक धन आवेश को, किसको? एकांक धन आवेश को किसी अनंत बिंदु से या कोई भी बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। क्या? देखिए, आप जानते हैं कि विभव जो होता है एकांक धन आवेश को, कितने? एकांक धन आवेश को किसी बिंदु से, अनंत के किसी बिंदु से किसी निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यानी एकांक धन आवेश को किसी अनंत के किसी बिंदु से एक निश्चित बिंदु तक लाने में, विद्युतीय क्षेत्र के एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। यानी V बराबर क्या होता है? W/Q। यानी जो कार्य करते हैं कितने पर? एकांक पर। यानी मान लीजिए हम Q कूलम आवेश की बात करें, यानी एकांक के लिए क्या करते हैं? W में Q से भाग दे देंगे। W में Q से भाग दे देंगे, यानी V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। अब देखिए इससे हम हल कर लेंगे। V यानी V बराबर हो जाएगा W/Q। W कितना है? 250 जूल। और V हम नहीं मालूम है, ठीक। Q कितना दिया हुआ? Q दिया है 10 कूलम। इसे हल कर लेंगे। V बराबर हो जाएगा 25 जूल प्रति कूलम, यानी V बराबर 25 वोल्ट। जूल प्रति कूलम जो होता है क्या होता है? वोल्ट के बराबर होता है। जूल प्रति कूलम वोल्ट के बराबर होता है, ठीक।
अब देखिए आगे का क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है। मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, कहता है कि किसी विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव V वोल्ट है। मान लीजिए ये बिंदु है, यहाँ का विभव क्या है, V वोल्ट है। कहता है उस बिंदु पर स्थित Q कूलम आवेश की, यानी इस बिंदु पर एक Q कूलम का आवेश स्थित है। तो कहता है इसकी स्थितिज ऊर्जा, यानी ये जो Q कूलम का आवेश है, Q कूलम का आवेश है, इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी। सिंपली है कि हम लोग जानते हैं कि V जो होता है वो क्या होता है, W/Q के बराबर, यानी एकांक धन आवेश को, कितने एकांक धन आवेश को, ठीक, हम अनंत के किसी बिंदु से खास बिंदु तक लाने में जो कार्य करते हैं वही हमारा विभव होता है। यानी यहाँ का विभव क्या हो गया, V हो गया। अब हमसे पूछता है कि इस बिंदु का स्थितिज ऊर्जा क्या होगा। यानी मान लीजिए जैसे अगर हम एक ईंट को उठाते हैं जमीन से ऊपर, क्या करना पड़ता है, गुरुत्व बल के विरुद्ध हमको कार्य करना पड़ता है। यही कार्य उसमें क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसी प्रकार ये जो विभव है, ठीक, हम Q कूलम आवेश को किसी बिंदु से यहाँ तक लाते हैं, ठीक, इस दौरान जो कार्य करना पड़ता है वो इसमें क्या हो जाता है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यही हो गया, यानी V बराबर W/Q। यहाँ से इसकी स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगा, W क्या हो जाएगा, VQ के बराबर हो जाएगा। यानी इसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगा वो किसके बराबर होगा, WVQ के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, VQ के बराबर हो जाएगा।